भारतवर्ष के एक सुदूर अंचल में अमरवन नाम का एक अत्यंत विशाल, घना और रहस्यों से भरा जंगल हुआ करता था। इस जंगल के ठीक मुहाने पर बसा था एक छोटा सा सीधा साधा गांव, पुष्पानी नगर। इस गांव के लोग दिखने में जितने सरल थे, उनका जीवन उतना ही कठिन और संघर्षों से भरा हुआ था। गांव वालों के पास न तो कोई बड़ी कृषि भूमि थी और न ही व्यापार का कोई साधन। उनके जीवन का एकमात्र आधार, उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत वही अमरवन जंगल था। उसी जंगल से सूखी लकड़ियां चुनना, कंदमूल इकट्ठा करना और उन्हें स्थानीय बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही उनकी नियति थी। इसी पुष्पानी नगर के आखिरी छोर पर, जहां से जंगल की घनी झाड़ियां शुरू होती थीं, एक जर्जर झोपड़ी थी। उसकी दीवारें मिट्टी की थीं, जो कई जगह से दरक चुकी थीं, और छत पर बिछा घास फूस तेज हवाओं में उड़ चुका था। इस झोपड़ी में रहता था एक अत्यंत गरीब, स्वाभिमानी और कर्मठ लकड़हारा, खुशीलाल। विडंबना देखिए, उसका नाम तो खुशीलाल था, परंतु उसके जीवन में सुख और खुशी का नामो निशान तक नहीं था। नियति ने जन्म से ही उसे केवल अभाव, दरिद्रता और संघर्ष की सौगात दी थी। दिन रात कुल्हाड़ी चलाकर अपनी पीठ तोड़ने के बाद भी वो इतना नहीं कमा पाता था कि अपने परिवार को भरपेट भोजन करा सके। खुशीलाल के छोटे से परिवार में उसकी साध्वी पत्नी सुलोचना और एक 5 वर्ष का मासूम बेटा था। घर में ना तो धन का कोई संचय था और न ही अन्न का कोई छोटा सा भंडार। कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती कि पूरे परिवार को केवल पानी पीकर रात काटनी पड़ती थी। एक शाम की बात है, सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा चुके थे। पक्षी अपने घोंसलों में लौटकर शांत हो चुके थे और पुष्पानी नगर पर अंधेरे की चादर बिछने लगी थी। खुशीलाल की झोपड़ी के भीतर मिट्टी का चूल्हा ठंडा पड़ा था, जिसमें केवल सफेद राख बची थी। सुलोचना चूल्हे के पास बैठी थी और उसकी आंखों में छलकती चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। जब खुशीलाल थका हारा अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखकर झोपड़ी में आया, तो सुलोचना ने भारी मन से उसकी ओर देखा। सुनिए जी, आज की रात भी हम कैसे काटेंगे? हमारा मासूम बेटा कल दिन भर भूखा रहा। उसने सुबह से केवल पानी मांगा है। आज भी घर में अन्न का एक दाना नहीं है, ना ही बाजार से कुछ लाने के लिए एक फूटी कौड़ी बची है। आप तो जानते हैं कि बच्चे का सूखता हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। मेरा कलेजा फट जाता है जब वो भूख से बिलखते हुए सो जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कल जब आप अमरवन जाएं तो सामान्य से कुछ ज्यादा लकड़ियां काट कर लाइएगा। थोड़ा जल्दी चले जाइएगा और घनी जंगल के भीतर तक जाइएगा। शायद कुछ अच्छी सूखी लकड़ियां मिल जाएं, जिन्हें बेचकर कल महाजन से कुछ ज्यादा पैसे मिल सकें। कम से कम हमारे बच्चे को 2 निवाले तो नसीब हो जाएं। खुशीलाल ने एक ठंडी और गहरी सांस ली। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जिन पर कुल्हाड़ी चलाने के कारण बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे और खाल फट चुकी थी। उसके चेहरे पर दिन भर की शारीरिक थकान और मन की बेबसी साफ झलक रही थी। वो सुलोचना के समीप बैठा और उसका सिर सहलाते हुए सांत्वना देने लगा। सुलोचना, तू क्या सोचती है कि मुझे अपने बच्चे की भूख का एहसास नहीं है? जब मैं उसकी पसलियां देखता हूँ तो मेरी कुल्हाड़ी चलाने वाले हाथ कांप जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा सुलोचना। कल मैं सूरज निकलने से बहुत पहले ही उठकर अमरवन के उस हिस्से में जाऊंगा जहां आज तक कोई लकड़हारा नहीं गया। लेकिन सच तो यह है कि अब वो जंगल भी पहले जैसा मेहरबान नहीं रहा। इंसानों के लालच ने अमरवन को भी सुखा दिया है। हरे भरे पेड़ कम हो गए हैं और जो बचे हैं वे इतने ऊंचे और कठोर हैं कि उन पर कुल्हाड़ी मारते मारते दोपहर हो जाती है। पर सूखी लकड़ी का एक गट्ठर भी बमुश्किल तैयार होता है। महाजन हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है और कौड़ियों के भाव हमारी मेहनत खरीदता है। इतना कहकर खुशीलाल झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल आया और उसने खुले आकाश की ओर देखा, जहां पहला तारा टिमटिमा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में ईश्वर से एक ही विकल्प प्रश्न था। हे सृष्टि के पालनहार, हे विधाता, तू तो सब देखता है। तू तो चींटी को भी अन्न देता है और हाथी को भी मन भर खिलाता है। फिर इस गरीब लकड़हारे की निष्काम मेहनत का फल कब मिलेगा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, हमेशा अपने पसीने की कमाई पर भरोसा किया। फिर मेरे बच्चे को ये भूख की सजा किस जन्म के पाप के कारण मिल रही है? कब बदलेगा मेरा ये भाग्य? अगली सुबह
अभी पुष्पानी नगर के आकाश में भोर का तारा डूबा भी नहीं था और चारों तरफ भोर का धुंधलका छाया हुआ था कि खुशीलाल अपनी पुरानी लेकिन धारदार कुल्हाड़ी उठाकर अमरवन जंगल की ओर चल पड़ा। रात भर भूख और चिंता के कारण उसकी आंखों में नींद की एक बूंद भी नहीं आई थी, परंतु अपने बेटे के भूखे चेहरे को याद करके उसके पैरों में एक अजीब सी ऊर्जा आ गई थी। अमरवन के भीतर जैसे ही उसने प्रवेश किया, चारों तरफ एक अलौकिक सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह की ठंडी हवा पत्तों से टकराकर एक रहस्यमयी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। यहाँ के विशाल और प्राचीन वृक्षों की ऊंची डालियां मानो आकाश के रहस्यों को छूने का प्रयास कर रही थीं। जंगली पक्षियों की धीमी चहचहाहट और सूखी पत्तियों पर खुशीलाल के कदमों की आहट ही उस आदिम सन्नाटे को भंग कर रही थी। खुशीलाल जंगल के बहुत भीतर आ चुका था। वहां उसने एक बहुत पुराना, सूखा लेकिन विशाल वृक्ष चुना। उसने अपने इष्ट देव का स्मरण किया, कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और पेड़ के तने पर वार करना शुरू किया। थक 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 घने जंगल में कुल्हाड़ी की आवाज गूंजने लगी। खुशीलाल ने अपनी पूरी ताकत उस वार में झोंक दी थी। कुछ ही घंटों के कठिन परिश्रम के बाद वो विशाल वृक्ष एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। पेड़ के गिरते ही उसकी विशाल जड़ें जमीन को फाड़कर बाहर निकल आईं। लेकिन जैसे ही धूल का गुबार शांत हुआ, खुशीलाल की नजर उस गहरे गड्ढे पर पड़ी जहां से पेड़ की जड़ें उखड़ी थी। वहां जमीन के भीतर दबी हुई कोई प्राचीन चीज चमक रही थी। जिज्ञासावश खुशीलाल अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रखकर उस गड्ढे के पास गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। जैसे ही मिट्टी साफ हुई, वो विस्मय से 2 कदम पीछे हट गया। वहां जमीन के भीतर एक अत्यंत सुंदर कृष्ण पाषाण काले पत्थर की प्राचीन मूर्ति दबी हुई थी। वो मूर्ति कोई साधारण कलाकृति नहीं थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज, असीम शांति और हल्की सी मुस्कान थी जिसे देखकर खुशीलाल के मन की सारी व्याकुलता और थकान एक क्षण में गायब हो गई। मूर्ति के हाथ मनुष्यों को अभयदान देने की मुद्रा में, यानी आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। खुशीलाल मंत्र मुग्ध होकर उस दिव्य प्रतिमा को देखता रहा। उसके हाथ स्वतः ही प्रार्थना में जुड़ गए। हे नारायण, ये क्या कौतुक है? इतने घने और निर्जन जंगल में इस सूखे पेड़ की जड़ों के नीचे ऐसी दिव्य प्रतिमा? ये तो साक्षात किसी उच्च देवता की मूर्ति प्रतीत होती है। इसके दर्शन मात्र से मेरा अशांत मन शांत हो गया है। अब मैं क्या करूं? इस मूर्ति का क्या करूं? क्या इसे अपनी झोपड़ी में ले जाऊं और इसकी स्थापना करूं? यदि मैं इसे यहां से ले गया तो शायद मेरा भाग्य बदल जाए, या फिर इसे यहीं छोड़ दूं। नहीं, ये किसी प्राचीन मंदिर की धरोहर हो सकती है। इसे अपवित्र हाथों से छूना या इसके स्थान से हटाना उचित नहीं होगा। देव प्रतिमाओं का स्थान मंदिर या प्रकृति की गोद में ही होता है। काफी देर तक अपने अंतर मन में द्वंद्व से जूझने के बाद खुशीलाल के भीतर के धार्मिक संस्कारों और सादगी की जीत हुई। उसने तय किया कि वह इस मूर्ति को अपने लालच के लिए घर नहीं ले जाएगा। उसने अत्यंत सम्मान पूर्वक मूर्ति के चारों ओर की मिट्टी को साफ किया, उसे सीधे स्थान पर खड़ा किया और 2 कदम पीछे हटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ, अचानक पूरा अमरवन सिहर उठा। हवा की गति रुक गई और उस पाषाण मूर्ति के भीतर से एक अत्यंत गंभीर, गहरी और ब्रह्मांडीय आवाज गूंजने लगी, जो सीधे खुशीलाल के कानों और उसकी आत्मा में उतर गई। धैर्य रखने वाले को समय देता है इनाम। मत डर लकड़हारे खुशीलाल, तेरी परख शुरू हो चुकी है। जो संकट में भी धर्म को नहीं छोड़ता, नियति उसके कदमों में झुक जाती है। आगे बढ़ और अपने पथ पर अडिग रह। यह अलौकिक घटना देखकर खुशीलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसका गला सूख गया और पैर कांपने लगे। कौन? कौन है वहां? ये कौन बोल रहा है? क्या ये मेरा भ्रम है? क्या भूख के कारण मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? यहाँ तो मेरे सिवा कोई मनुष्य नहीं है। उसने झाड़ियों के पीछे, पेड़ों के ऊपर हर जगह देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल अमरवन के खामोश वृक्ष और वह मूक मुस्कुराती हुई मूर्ति थी। खुशीलाल ने गहरी सांस ली, अपने माथे का पसीना पोंछा
और खुद को संभाला। ऐसा भी हो सकता है ये हवा का झोंका हो या मेरे मन का कोई वहम। मुझे व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। घर पर सुलोचना और मेरा बच्चा भोजन की राह देख रहे हैं। उसने मन को कड़ा किया, दोबारा कुल्हाड़ी उठाई और गिरे हुए पेड़ की शाखाओं को काटकर लकड़ियों का गट्ठर बनाने में जुट गया। दिन ढलने को था जब खुशीलाल लकड़ियों का एक भारी गट्ठर अपनी पीठ पर लादे हुए पुष्पानी नगर वापस लौटा। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन मन में एक आस थी कि आज अच्छी सूखी लकड़ियां मिली हैं तो महाजन अच्छे दाम देगा और घर में चूल्हा जलेगा। वो सीधे गांव के सबसे समृद्ध और क्रूर लकड़ी के व्यापारी महाजन हरिहर की हवेली पर पहुंचा। हवेली के ऊंचे चबूतरे पर हरिहर मखमली गद्दे पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसके चेहरे पर धन का अहंकार और आंखों में गरीबों को दबाने की चालाकी साफ देखी जा सकती थी। राम राम महाजन जी, आज देखिए अमर वन के बहुत भीतर से एकदम पक्की और सूखी लकड़ियां काट कर लाया हूँ। इसकी आंच बहुत तेज होगी। कृपया इसका वजन कर लीजिए और आज के पैसे दे दीजिए ताकि मैं बाजार से थोड़ा अनाज खरीद सकूं। हरिहर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, हुक्के का धुआं हवा में छोड़ा और अत्यंत लापरवाही से लकड़ियों की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक बनावटी और कुटिल मुस्कान उभर आई। अरे ओ खुशीलाल, लकड़ियां तो तू ठीक लाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुन, आज मेरी तिजोरी की चाबी मेरी हवेली की मालकिन लेकर मायके गई है। मेरे पास अभी नकद पैसे नहीं है। लकड़ियां यहीं छोड़ दे और कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तब आकर अपने पैसे ले जाना। ये सुनते ही खुशीलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने महाजन के सामने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाने लगा। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाजन जी। आपके चरणों की सौगंध, अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो आज रात मेरी झोपड़ी में चूल्हा नहीं जल पाएगा। मेरा 5 साल का बेटा कल भी भूखा सोया था। आज भी वो आस लगाए बैठा है कि बापू आएंगे तो रोटी मिलेगी। यदि आज भी उसे खाना नहीं मिला तो वो तड़प जाएगा। आप तो बड़े दयालु हैं, कहीं से भी थोड़े से पैसे दे दीजिए। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। हरिहर का चेहरा अचानक कड़ा और निष्ठुर हो गया। उसने हुक्के की नली एक तरफ पटकी और अपनी आवाज ऊंची की। अरे ओ कंगाल लकड़हारे, मुझे धर्मोपदेश मत दे। यहाँ व्यापार होता है, खैरात नहीं बढ़ती। अगर तुझे अपनी लकड़ियां बेचनी है तो मेरी शर्त पर यहीं छोड़ दे और कल सुबह आ। और अगर ज्यादा चूल्हा जलाने की जल्दी है तो उठा अपना ये गट्ठर और दफा हो जा यहाँ से। देखता हूँ पुष्पानी नगर में मेरे अलावा तेरी ये लकड़ियां कौन खरीदता है। खुशीलाल स्तब्ध रह गया। उसके भीतर स्वाभिमान का खून उबाले मार रहा था। उसका मन किया कि वो महाजन को उसकी क्रूरता का जवाब दे, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके भूखे बच्चे का रोता हुआ चेहरा आ गया। मजबूरी ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया। उसने चुपचाप सिर झुकाया, लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ा और भरे मन से खाली हाथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। अपमान के आंसू उसकी आंखों से बहकर धूल में गिर रहे थे। जब खुशीलाल अपनी झोपड़ी के भीतर दाखिल हुआ तो उसकी खाली हथेलियों को देखकर सुलोचना का बचा खुचा हौसला भी टूट गया। बच्चा झोपड़ी के कोने में एक पुरानी फटी बोरी पर लेटा हुआ था। भूख के कारण उसके रोने की शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। तो आज भी हमारे भाग्य में केवल भूख ही लिखी है। आज जंगल ने भी हमारा साथ नहीं दिया। जंगल ने तो साथ दिया था सुलोचना। आज बहुत अच्छी लकड़ियां मिली थी, लेकिन महाजन हरिहर के दिल में इंसानियत नहीं, पत्थर है। उसने लकड़ियां रख ली पर पैसे कल सुबह देने को कहा है। मैंने बहुत मिन्नतें की, उसके पैर पकड़े और उसका दिल नहीं पिघला। फिर आज रात क्या होगा? हमारा बच्चा ये कैसे सोएगा? खुशीलाल ने अपने बच्चे के पास जाकर उसके माथे को चूमा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके भीतर अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसी अमर वन में गूंजी वो दिव्य आवाज याद आई। सुलोचना, धैर्य रख। आज की रात भारी है, मैं जानता हूँ। भूख का दर्द बहुत बड़ा होता है, लेकिन तू घबरा मत।
आज की रात हम जैसे तैसे पानी पीकर और ईश्वर का नाम लेकर काट लेंगे। सुबह होते ही मैं सबसे पहले महाजन के पास जाऊंगा, पैसे लाऊंगा और हमारे बच्चे के लिए अन्न का दाना लेकर आऊंगा। मुझे विश्वास है सुलोचना, ये अंधकार हमेशा नहीं रहेगा। हमारी परीक्षा ली जा रही है और हमें इस परीक्षा में पास होना ही होगा। उस रात पुष्पनी नगर की उस छोटी सी झोपड़ी में भूख, चिंता और अनिश्चित भविष्य का तांडव था। सुलोचना और खुशीलाल जागते रहे। उनका पेट खाली था, लेकिन खुशीलाल के मन के किसी कोने में उस जादुई मूर्ति की शांत मुस्कान और वो दिव्य वाणी एक दीपक की तरह जल रही थी, जो उसे आने वाले कल से लड़ने का हौसला दे रही थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये इस कहानी का पहला भाग था। दूसरा भाग बहुत जल्द आने वाला है, इसीलिए हमारे